हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। ये जो शॉर्ट रिवीजन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी आपको भी करना है, टेक्स्ट बुक सामने लेते हुए। तो चलिए बच्चों, यहां पे हमारे पास कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। टॉर्क का एक फार्मूला याद होना चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू, हमारे पास कभी कभी म्यू भी लिखते हैं यम को, ठीक है, बी साइन थीटा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये म्यू जो होता है, म्यू बोल सकते हैं इसको, या यम भी बोल सकते हैं। ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसका फार्मूला बेटा नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ करंट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, कोई भी गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर पास हो चुकी है उसको फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का फार्मूला था बी इंटू ए, मतलब ये एरिया है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है पास हो रही बच्चा परपेंडिकुलर, इसको फ्लक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हम लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना है। एक कॉइल लेनी है, एक मैग्नेट लेना है, और उस मैग्नेट को कॉइल के ऐसे आगे पीछे करते जाओ। इससे फायदा क्या है सर, इससे मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से जाने वाली कम ज्यादा पास होती रहेगी। देखो, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, तो इसको कहते हैं फ्लक्स पास होना। यह करने से एक जादू दिखाई दिया, एक ग्लैनोमीटर लगाया इसके अक्रॉस में। ग्लैनोमीटर क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करता है। तो इसका डिफ्लेक्शन होने लगा, किसका, ग्लैनोमीटर का। किससे, ये बार मैग्नेट को आगे पीछे, या कॉइल भी कर सकते हैं, मैग्नेट जगह पे रख के ये भी चलता है। तो इससे मुझे वहां पे कुछ, ये फैराडेज का एक्सपेरिमेंट बच्चों उन्होंने करके दिखा था। बाद में दो कॉइल साथ में रखी, एक कॉइल में करंट, बैटरी लगाई, रेहोस्टेट लगाई की, और कॉइल लगाई, तो इसमें से करंट फ्लो करना चालू किया, मतलब कि क्लोज ही की होगी, और रेहोस्टेट से करंट को चेंज किया, तो भी यहां पे इस पास वाले एक कॉइल रखा, तो उसमें जादू हो गया। जादू ये हो गया कि वहां पे भी डिफ्लेक्शन हो रहा था इस ग्लैनोमीटर में, मतलब करंट दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसी से बच्चों हमारे जो फैराडेज लॉ है, उन्होंने दो लॉ दिए इससे। पहले लॉ में क्या बताया कि भैया क्वालिटी है इसके अंदर, एक क्वालिटी है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको 100% समझ में आ रहा है, एक क्वालिटी, नॉलेज गेन करने की क्वालिटी आपके अंदर है ना, बराबर है। तो यही बताया गया है, जब आप कभी फ्लक्स चेंज करोगे किसी क्लोज सर्किट में, तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इसमें फ्लो होता है, इंड्यूस करंट तैयार होता है। ये फैराडेज ने पहले लॉ में बताया। क्या, अगर आपका फ्लक्स चेंज होता है, वेन एवर देयर इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कोई क्लोज सर्किट में, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस सर्किट में, इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन वो क्लोज सर्किट होना चाहिए पहले, मतलब इसके अंदर एक क्वालिटी है, जैसे कि किसी के अंदर क्वालिटी होती है, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है ये, किसी के अंदर नॉलेज बहुत गेन करने की क्वालिटी, किसी के अंदर स्पोर्ट में क्वालिटी होती है, ठीक है। और दूसरा लॉ है बेटा प्रमाण। जैसे कि मैंने एक डजन केली के लिए बनाने के लिए 50 रुपए दिए, तो आपको पूछा मैंने 10 डजन केली लाए तो कितने पैसे दोगे, आप बोले सर 500 रुपए दूंगे। तो मात्रा होगी, कितने मात्रा में देना पड़ेगा, जितना लोगे उतना ज्यादा। वैसे जितना फ्लक्स ज्यादा चेंज करोगे उतना ही इंड्यूस ईएमएफ, देखो ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅dt, बात समझ में आ रही बेटा। तो E इज इक्वल टू के लिख सकता हूं कांस्टेंट, और के की वैल्यू हमेशा हम लोग 1 ही मानते हैं। तो ये पहले जो फैराडेज लॉ है बेटा, इसी का लीन्स लॉ है, बस साइन उल्टी देना, जो हो रहा है इसको अपोज करना। सर ऐसे क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगना चाहिए, इसीलिए ये लीन्स का लॉ लगाया गया है बेटा, ठीक है। ये जो आप लोगों को लीन्स लॉ दिख रहा है, लीन्स लॉ जो हो रहा है इसको अपोज करने का काम करता है, ओके। एप्लीकेशन दिखाया गया कि एक कॉइल लिए, कॉइल में एक मैग्नेट रखा, ऊपर से जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा था, तो इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हुई, मैग्नेटिक फील्ड पास हुई, तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट तैयार होगा, जो हो रहा है इसको अपोज करना, मतलब उसको सीधा नहीं आने देता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार करेगा कि जो कि इस फील्ड को अपोज करे। यही लीन्स के लॉ को भैया एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डेरिवेशन इस पे ज्यादा ध्यान देने वाले, ये क्यों होता है, क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जैसे मैं मैग्नेट नजदीक लेके जा रहा हूँ, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ने से करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनिमेटेड चीज है, ठीक है, जो हो रहा है उसको अपोज करना, यही कंजर्वेशन लॉ का मतलब है। यहाँ पे बच्चों लीन्स लॉ एंड फैराडेज लॉ, इसका थोड़ा सा बेसिक देता हूं बच्चों। हमारे पास पता है कि E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, नंबर एक कंडीशन। नंबर एक देखो, फ्लक्स का फार्मूला बेटा B इंटू ए, सही है, ओके। हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे ये मैग्नेट को नीचे लाऊंगा मैं, नॉर्थ,
वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे तैयार होता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो बी इंक्रीजेस पॉजिटिव, बी क्या बेटा यहाँ पे फिलहाल में हमारे पास बढ़ना मतलब पॉजिटिव, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी, है ना, बाय डी टी, यहाँ पे बी इंटू ए, तो बी को बाहर निकालो माइनस बी, सॉरी ए को बाहर निकालना पड़ेगा डी बाय डी टी। बेटा इसका मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ इसकी उल्टे दिशा में तैयार होके हमारा करंट ऐसा फ्लो करेगा, जो हो रहा है इसको अपोज करेगा, जो हो रहा है इसको अपोज करेगा। समझे क्या, माइनस का मतलब ये होता है। चलिए, तो अभी बी इंक्रीजेस, बी पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना, ठीक है बेटा। अगर यहीं पे केस नंबर बी पे देखते हैं कि हमारे पास बी डिग्रीज हो रहा है, मतलब निगेटिव है, या डिग्रीज भी बोल सकता हूं, तो क्या हो सकता है सर, यही फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस ए डी बाई डी टी, बी के जगह पे माइनस बी रखते, माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, तो ये ए डी बी बाई डी टी। इसका मतलब ये होगा कि आप जब भी एक कॉइल ले रहे हो, मैग्नेट आपको पता है ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर मैग्नेट थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हो, ऐसा ऊपर ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। पहले जैसे कि बहुत ज्यादा लाइन जा रही थी, अभी ज्यादा नहीं, देखो हाँ ज्यादा नहीं, बाहर जा रही है लाइन, मान लो 3, यहाँ पे ज्यादा जा रही थी, यहाँ पे कम होगी ना, ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैग्नेट को टूवर्ड ला रहा था, यहाँ ऊपर लेके जा रहा हूँ। तब क्या होता है, एक ऐसा इंड्यूस करंट तैयार होगा जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में है, तो हमारे इंड्यूस करंट ऐसा तैयार होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, तो इसको सपोर्ट करेगा, मतलब अपोज भी करता है सपोर्ट भी करता है। यही लीन्स लॉ और फैराडेज लॉ को मैंने मिक्सअप किया। यहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट के कारण उसके उल्टे दिशा में, और यहां सपोर्ट कर रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे पास एक डेरिवेशन पार्ट है बेटा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रही और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अंदर ही एक्चुअली क्रॉस है ये, ठीक है। इसमें एक मेटल की फ्रेम रखी है और इसमें रॉड रखा, तो रॉड को जब मैं मूव कर रहा था तो वो रॉड ना रहते हुए वो बैटरी बन गया। बच्चों क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी बैटरी बन गया, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ राइट हैंड रूल पता होना चाहिए, सिंपल राइट हैंड रूल। अगर करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहते हैं। और वो ये होता है, ये मेरा थंब है, बाकी की उंगली 1 2 3 4, समझ में आ रहा है आपको। ये भी है बेटा, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फोर्स है, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये तो अर्धा तास आता लेक्चर चालू आहे, हाँ अर्धा तास लागेल। चलिए, तो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कॉल इमरजेंसी था, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखते हमारे पास, अब समझ लो कि ये जो है इसको रॉड को मूव कर रहा हूं, इस साइड में रॉड को मूव कर रहा हूं, तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है बच्चों, बढ़ रही है। कैसे, देखो रॉड अगर यहां रहता तो 1 2 3 4 लाइन, यहां रहता तो 8 12 16 20 24 लाइन, समझे। जैसे जैसे इधर जा रहा हूं वैसे मैग्नेटिक फील्ड इस फ्रेम के अंदर की बढ़ रही। फ्लक्स बढ़ना मतलब बच्चों इसको ऐसा करंट फ्लो करना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल गई। देखो ये अंदर जा रही है, मुझे बाहर वाली निकालना पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बच्चों, इसको करंट ऐसा फ्लो करो सर, इसके अंदर से ये करंट ऐसा फ्लो करो। कैसे, देखो ये करंट ऐसा जाके ऐसे, है ना, यहां तो ये हो रहा है, ऐसा जाके ऐसा आएगा। यस करेक्ट है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ऐसी तैयार हो रही है, करंट का डायरेक्शन ये है, करेक्ट है बेटा। नहीं तो एक काम कर सकता हूं, इसको बचाने के चक्कर में ये इधर आएगा, नहीं तो ऐसा। सॉरी थोड़ा सा इस कंसेप्ट को, मेरा फोन आया था इसलिए थोड़ा सा गंदगी होगी इस सवाल में, मैं बता देता हूं दोबारा। जैसे मैं इसको इधर लेके आऊं तो मेरा रॉड को एक फोर्स ऐसा लगेगा इधर, क्यों, जो हो रहा है इसको अपोज करो, मतलब इसके अंदर ये अगर इधर मैग्नेटिक फोर्स है तो देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स इधर है, इसका मतलब करंट ऊपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, यस करंट ऐसा होगा बेटा, यस करंट ऐसा होगा। देखो करंट ऐसा, हमने क्या बोला था, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये बी, ये करंट और ये मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए, है ना।
क्यों? क्योंकि जो हो रहा है उसको ऑपोज, क्योंकि इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को कम करना है। तो मुझे बोला ये रॉड को इधर लेके जाओ। तो बच्चों देखो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अंदर है और मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लग रहा है। देखो करंट का डायरेक्शन थंब दिखाओ, 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और ये मैग्नेटिक फोर्स इधर है, मतलब करंट इधर जा रहा है। करंट क्या कर रहा है बच्चों? इधर जा रहा है। बात समझ में आ रही? करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये जो रॉड है बच्चों, इस रॉड में ध्यान रखने वाली चीज है, करंट ऊपर तो चार्ज नीचे, चार्ज नीचे, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट दिशा में जाते हैं और यहां पे पॉजिटिव, समझे ना? अरे निगेटिव चार्ज इधर, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बैटरी बन रहा है। क्या बन रहा है? बैटरी। बच्चों इसकी जो लेंथ है, एरिया अगर निकालोगे तो एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यक्स है। देखो ये लेंथ है, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है तो फार्मूला बी ए, तो ये बी एल यक्स। मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है इसके अंदर, तो डी फाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू बेटा बी एल एक्स, मैग्नीट्यूड फॉर्म में रख रहा हूं। बच्चे निगेटिव साइंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते, पूछते बाद में। बी एल यहां हो रहा है डी एक्स अपॉन डी टी, तो मुझे लगता है इंड्यूस ईएमएफ बी एल वी एक मेथड है बेटा ये। दूसरी और एक मेथड है सर, हाँ जी और एक मेथड है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एक मेथड है, चलिए मुझे बताओ, कभी भी कोई चार्ज अगर मूव हो रहा है, ये चार्ज ही मूव हो रहा है, तो चार्ज मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स के दो फार्मूले होते हैं। एक करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तब होता है आई एल बी, ध्यान रखना आई एल बी साइन थीटा। और दूसरा जो फोर्स है बेटा, अगर चार्ज हो तब होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले याद रखो, दोनों मैग्नेटिक फोर्स के ही फार्मूले। जब चार्ज मूव होता है तब क्यू वी बी साइन थीटा, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तब मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी साइन थीटा होता है। तो चलिए यार देखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स होगा मेरे पास अभी क्यू वी बी साइन थीटा। मैं क्यों मान रहा हूं पता होगा आपको, मेरे पास वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नेटिक फोर्स हमको पता है क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूं ना, इसको रॉड को इधर इधर लेके जा रहा हूं, तो वर्क कर रहा हूं, तो मेरे पास होगा क्यू वी बी साइन थीटा मल्टीप्लाई एल। कोई टेंशन? ओके, मेरा मकसद क्या है बच्चों? ईएमएफ निकालना। ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? वो होता है वर्क अपॉन चार्ज बेटा। तो वर्क है क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एल डिवाइड बाई क्यू, क्यू से क्यू को कैंसिल करो तो E इज इक्वल टू, है ना, यहां पे मेरे पास बी एल वी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम मानना है, क्योंकि मैक्सिमम रहा तो मुझे ई मैक्स निकालना है ना, तो ई मैक्स इज इक्वल टू बी एल वी। दोनों तरफ से सेम फार्मूला लगा, कॉन्सेप्ट भी बता और क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर उसी जगह पे अगर रॉड रहा और पॉइंटेड किया, मतलब ऐसा ठोक दिया इसको, और वो ऐसे 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 गोल घूम रहा है, रॉड क्या कर रहा है बच्चों? गोल घूम रहा है, तब क्या करोगे मुझे बता। अभी अभी हमने ई का फार्मूला क्या निकाला बेटा? बी वी एल, करेक्ट है? करेक्ट है बेटा। तो मुझे यहां पे भी जो निकालना है वो डी ई, चेंज इन इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड में रॉड रखा तो फ्लक्स चेंज करेगा ऐसे ऐसे, है ना। तो फार्मूला क्या होगा? वही बी वी डिस्टेंस है डी आर, क्योंकि मैंने छोटे से टुकड़े के कारण निकालना डी आर, ये और अंतर है बेटा यहां से यहां आर है, दिख रहा है ना, और इसकी वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है ये। ओके, तो इंटीग्रेशन करते सर दोनों तरफ, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन बिटवीन होता है, तो ये डी ई इज इक्वल टू बी, है ना, आर ओमेगा, ये डी आर है बेटा, तो ये ई मिल रहेगा, बी कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, और ये आर इंटू डी आर होगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, तो ई बी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा आर स्क्वायर बाई 2, और इसकी 0 टू एल, लेंथ के कहाँ से कहाँ है इस रॉड की? 0 टू एल है, तो ये तो 0 और ये एल। मुझे लगता है कि बी ओमेगा 2 को बाहर निकालते हैं, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे ईएमएफ मिलेगा बेटा मेरे पास 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंटेड करोगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अब देखते हैं बेटा, इसमें क्या किया है, हमारे पास ये कॉइल लिया है और एक इंद्रधनुष्य जैसा इसको ऊपर मैग्नेट को लटका दिया और उसको घुमा रहा हूं। जैसे इस कॉइल में से मैग्नेट चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा। समझ में आ रहा है?
वही देखना हमको। ध्यान रखना है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, इसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर। ये कॉइल कम नहीं बेटा, 10,000 नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें। कितने हैं? 10। कॉपर से बनी वाली है और इजीली मूवेबल हो सकती है। ऐसे 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 करा ये कॉइल है, इसमें से देखो मैग्नेट नजदीक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ गई, मैक्सिमम हो गया, बाद में दोबारा इधर जाएगी, कम कम कम। तो ये यहां पे आप लोगों को देखना था, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ भी बताऊंगा बेटा। जैसे जैसे यहां पे निकाल के देता हूं मैं, जैसे जैसे ये कॉइल नजीक जाएगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये सर्किट निकालना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, मुझे बताओ बेटा, जैसे कॉइल, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बोलो या और फ्लक्स भी बोल सकते। पहले क्या हो रहा था बेटा, मैग्नेट दूर था, इसका मैग्नेटिक फील्ड कोई पास नहीं हो रही थी, थोड़ी सी हो रही थी, बाद में थोड़ा नजीक गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी सर, ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में और नजीक 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 इतनी बढ़ेगी कि मैक्सिमम हो जाएगी। आप समझो मैग्नेट इसके अंदर गया है, कॉइल के अंदर ज़्यादा होगी, बाद में वो कॉइल छोटा नहीं, 10,000 नंबर ऑफ टर्न है, इसलिए ये देख रहा है आपको, ये देख रहा है बेटा, मैक्सिमम। बाद में ये मैग्नेट अब बाहर निकल रहा, बाहर निकले तो मैग्नेटिक फील्ड कम 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 होती रहेगी। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? है ना, इसको A B C D E अब बोल सकते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका एक कॉइल ये निकाल दे बच्चों। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये E पॉजिटिव है और ये E निगेटिव या रिजिड है। आपने क्या देखा, जैसे 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 मैग्नेट जब कॉइल के पास आ रहा था वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। याद होगा मैंने लिखा था बेटा कि यहां पे -a/dB/dt, याद आ रहा है कुछ, माइनस ये ईएमएफ निगेटिव मिलता है। क्यों? जो हो रहा है इसको अपोज कर रहा है, बढ़ रहा है तो कम करने का काम करता है। तो इसीलिए इस ग्राफ में आपको ये जो ग्राफ है, जब ये बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था बेटा, तब मेरा इंड्यूस ये माइनस दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही मेरे बेटे? अब जब ये कॉइल के बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब बी कम होना, और इसीलिए यहां पे a/dB/dt प्लस मिल रहा है, देखो प्लस, तो इंड्यूस ईएमएफ ये पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि जब कम हो रहा है तब वो सपोर्ट भी करता है। तो यहां पे देखो ये सपोर्ट कर रहा है, समझ पा रहे हो, ये पॉजिटिव मिला है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तब इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव, और जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम होना, घटना, तब सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसी के थ्रू बच्चों मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट्स है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा हाथ लगाएंगे। ठीक है, ये है बेटा d∅dt मैग्नेटिक फॉर्म में, इसी को मैं लिख सकता हूँ d∅ d थीटा, है ना, और यहाँ पे d∅dt, क्योंकि थीटा होता है बेटा थीटा नॉट साइन 2π/f t, मतलब डिस्प्लेसमेंट x = a साइन ओमेगा t। याद आ रहा है बेटा ऑक्सीलेशन नाम का चैप्टर? यस। तो यहाँ पे d∅/dt निकालेंगे, तो ये थीटा नॉट, यहाँ इसका डेरिवेटिव बनाया जाए साइन, इसी को 2π/t स्मॉल t भी लिख सकता हूँ, क्योंकि f को 1/t लिखा जा सकता है। तो चलिए d∅/d, ये यहाँ पे थीटा नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसलिए 2π/t, और इसका होगा है cos 2π/T। समझे बेटा, डेरिवेटिव आता है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, माइनस कब होता है पता होना चाहिए। तो मुझे मैक्सिमम निकालना है बेटा, ये d∅/dt, तो ये मैक्स निकालना है तो कॉस की वैल्यू मैक्स रखना पड़ेगी, तो ये होगा 2π∅0/t। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ है बेटा मेरे पास d∅/d, मैक्सिमम निकालना है ना, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 2θ। ओके, उम्मीद कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा हमारे पास। कौन सा ईएमएफ बेटा? ये इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ है, राइट, उतना ही है ना मैक्स। चलिए कोई टेंशन नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, जनरेटर, क्या होता है बेटा, दो मैग्नेट होते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे कि ये कॉइल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, दोनों के बीच में ऐसे एक कॉइल रखी है और यहाँ पे ब्रशेस रख के इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, चेंज करता है। अब ये जैसे ही कॉइल ऐसा जाएगा,
यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ के साउथ की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा बेटा, फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइन पास होगी। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थी, अंदर नहीं जा रही इसके अंदर, जैसे ये ऐसा करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी इसमें से, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। और फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। राइट बच्चों, बी ए कॉस थीटा हमारे पास एक फार्मूला है, और कॉस थीटा होता है ओमेगा टी, ये तो पता ही है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। मुझे लगता है ईएमएफ निकालना है तो माइनस एम है ना, डी फाई बाई डी टी। ओके, तो एन नंबर्स ऑफ टर्म के ऊपर डिपेंड है, तो ये माइनस एन, और इसकी वैल्यू बेटा बी ए बी कॉन्स्टेंट है। कॉस का डेरिवेटिव मुझे लगता है कि माइनस साइन ओमेगा टी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है ना। देखो एन बी ए कॉन्स्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस होगा, तो एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या होगा बेटा, मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्लस माइनस 1 रखना पड़ती है। तो E इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे ई नॉट बोल सकता हूँ एन ए बी ओमेगा। राइट बच्चों, तो इसी को E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी बोल सकते हैं। ये है हमारे पास कौन सा, AC का ईएमएफ है बेटा, AC का ईएमएफ है, क्योंकि AC जनरेटर ही एक्चुअली है। या ऐसे भी लिखते हैं ए नॉट की तो वैल्यू आपको मिली है साइन 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। ये AC जनरेट करता है, इतना AC जनरेट कर रहा है। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ये दिखाया है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है AC जनरेटर। अभी बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग इंड्यूस, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वो दूसरा कॉइल भी तैयार करता है और उसको अपोज करता है। मतलब एक कॉइल ली मैंने, और इस कॉइल के अंदर से मैंने जो भी करंट फ्लो किया होगा, चलो बैटरी लगा देते, ठीक है। जब हमने ऐसा करेंगे तब बेटा यहाँ ग्लाउनामीटर है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ये समझा, समझ में आ रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी फील्ड दूसरे में चली जाएगी। अब होता क्या, यहां पे एक ऐसा करंट तैयार हो रहा है जो होता है उसको अपोज करना, तो इसके अंदर है एक मैग्नेटिक फील्ड, इसके अपोज में तैयार होती है। इसी को बैक या बैक टॉर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो आने वाला है बच्चों। हम लोगों को अभी पावर निकालनी है बच्चों। एक मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा आपको। देखो पावर होता है बेटा, है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स होता है ILB, पता है ना, करंट फ्लो हो रहा है तो। करंट क्या होता है बेटा, E अपॉन R। E क्या होता है बेटा, अभी अभी मैक्सिमम BLV। राइट, तो यहाँ पे BLV अपॉन R करो, यहाँ पे भी देख तो B करंट की वैल्यू BLV अपॉन R, और ये L इंटू B। तो यहाँ पे रखोगे तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कि B का स्क्वायर L का स्क्वायर V अपॉन R। तो यहाँ पे देखो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। लेकिन ध्यान रखना ये V मल्टीप्लाई है, यही इक्वेशन मिलेगा। ये शॉर्टकट तरीका बेटा मैं बता देता हूँ आपको, धीमे धीमे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा शॉर्टकट बताना एक काम था, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको शॉर्टकट शायद पता हो। ठीक है ना। हमारे पास एक्चुअल में पावर का फार्मूला, जो बच्चों पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम, पता है, वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन D बाई टी क्या होता है बताओ, D बाई टी वेलोसिटी। तो ये फार्मूला मेरे पास मिल रहा है बेटा, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है। अब मेरे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर एक कॉइल, इस कॉइल को इधर खींचूंगा, मतलब वेलोसिटी दे रहा हूं, तो ये फोर्स बचाने का काम करेगा। देखो मैं इधर खींचूंगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, जो हो रहा है उसको अपोज करना। मैं इधर खींचूंगा तो फोर्स इधर लगेगा। क्यों, राइट हैंड रूल लगता है बच्चों। देख सकते हैं अगर आपके पास करंट ऐसा है, करंट देखो थंब का डायरेक्शन मैंने अभी अभी राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो फोर्स इधर लग रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो फ्लक्स चेंज होना, इसी को बच्चों B इंटू ए बोलते हैं। ए क्या बेटा, लेंथ इंटू डिस्टेंस वाला। देख ये लेंथ है, ये यक्स है, ठीक है। तो फ्लक्स होगा बेटा BL यक्स। इंड्यूस ईएमएफ होता है बेटा d फाई बाय dt।
तो डी बाई डी टी, और ये बी यल यक्स है, तो ई, तो ये होगा बी यल डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी किसको पता नहीं है भाई, वेलोसिटी होता है बी यल वी, समझे। मुझे करंट निकालना है, क्या करना है, करंट का फार्मूला होता है बेटा ई अपॉन आर, और ई है बी यल वी अपॉन आर, समझे आप। ओके, अभी मुझे मैग्नेटिक फोर्स पता है बेटा, यहाँ पे आई यल बी साइन थीटा, हमको मैक्सिमम 90 पता है ना, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं। मैग्नेटिक फोर्स आई की वैल्यू डायरेक्ट डाल रहा हूँ बी यल वी अपॉन आर, और ये यल इंटू बी, सर साइन थीटा मैक्सिमम लिया है मैंने, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है बी का स्क्वायर, यल मल्टीप्लाई यल का स्क्वायर वी बाय आर। लेकिन पावर क्या बेटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी पहले निकाल के रखा, तो यहाँ पे फोर्स है मेरे पास बी स्क्वायर यल स्क्वायर बाय आर, ये वी और ये वी, तो यहाँ बी स्क्वायर यल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, यही मेरे पास है ना एनर्जी बेटा, बी स्क्वायर यल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ और में एक इलेक्ट्रिक का फार्मूला है, उसके थ्रू भी जाओगे तो चलेगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। क्या आई की वैल्यू मेरे पास है बेटा, देख बी एल वी बाय आर, आई की वैल्यू पुटअप कर ले, देख बी स्क्वायर यल स्क्वायर वी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग क्यों, क्योंकि आई का स्क्वायर है आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, तो नहीं ये ओनली आर है, आर एक आर चला गया, तो पावर का वही फार्मूला मिलेगा। ये भी एक मेथड हो सकती है, समझ में आ गया, कोई टेंशन। डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग डेरिवेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं, है ना, उम्मीद तो करना बहुत ही जरूरी है ना। अब नेक्स्ट देखते बच्चों ईडी करंट। ये ईडी करंट क्या है बेटा, ये ईडी करंट होता है ना, किसी के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी मेटल पे मैं यूज करूँ तो वहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट तैयार होते हैं, गोल 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 घूमते हैं। इससे क्या होता है बेटा, ये ईडी करंट से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसका फायदा भी ले सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी है ना। कहाँ कहाँ फायदा है तो वो आपको बता दो। ईडी मीन्स द सर्कुलर मोशंस, जो करंट कर रहा है उसी को ईडी करंट कहते हैं। इसको कम कर सकते हैं, हाँ, उस मेटल को ऐसा करो, देखो कट करो, रिडक्शन ऑफ ईडी करंट होगा, फिर वो जो सर्कुलेटिंग करंट है वो बंद होगी। समझ में आ रहा है, सिंपल बात है। ईडी करंट एक सर्कुलेटिंग करंट है दैट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स अगर चेंज करता है तो, ठीक है। चलिए इसके आप लोगों को यूजेस भी इंडक्शन पढ़ना से वहाँ कहाँ कहाँ होते देख लेना, ठीक है। अभी सेल्फ इंडक्टेंस, खुद के अंदर खुद का ही कॉइल जब करंट चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करता है, इसी को ईडी करंट कहते हैं, ठीक है बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इस कॉन्सेप्ट में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है बेटा। जैसे ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्यों, इंड्यूस करंट के कारण, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, तो फ्लक्स है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू यल इंटू आई, कोई टेंशन है। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है, अगर आपके पास नंबर्स ऑफ टर्न रहे, नंबर्स ऑफ टर्न मतलब इसी को नंबर्स ऑफ टर्न कह सकता हूं, ये यल आई, ठीक है बेटा, ओके। अगर फ्लक्स ही चाहिए तो फिर इसको यल आई अपॉन यन लिख सकते हैं, या यल निकालना है, सॉरी यल निकालना होता है मुझे क्योंकि इसकी डेफिनेशन बनानी पड़ती है, तो यल इज इक्वल टू यन फाई अपॉन आई, ठीक है। लेकिन मुझे इंड्यूस ईएमएफ मुझे पता है कि डी फाई अपॉन डी टी है, ये फाई की वैल्यू ये डाल रहा हूँ बेटा, ठीक है, माइनस, तो ये डी बाई डी टी, ये यल आई, मुझे लगता है कि ई निकालना है तो ये माइनस यल डी आई बाई डी टी हो गया, ये मुझे इंड्यूस ईएमएफ इतना मिलेगा, खुद के अंदर खुद का ही। यहाँ करंट चेंज करोगे, करंट चेंज करने से रियोस्टेट है ना, की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होगा, करंट चेंज करने से इसका इंड्यूस ईएमएफ कैसे चेंज होता है ये बताया मैंने। यल के मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, माइनस साइन क्यों हटा दी, तो ये ई होगा बेटा डी आई बाई डी टी। मुझे लगता है कि इसको वोल्ट में, इसको एम्पियर पर सेकंड या वोल्ट सेकंड पर एम्पियर यूनिट होगा, लेकिन इसका एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट है, उनके नाम पे दिया है। मुझे इसके डायमेंशंस भी आते हैं बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क चार्ज होता है बेटा करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, होल्ड का मैं लिख रहा हूँ, यल का होल्ड का लिख रहा हूँ, वर्क करंट इनटू टाइम, ठीक है, और ये करंट है, और ये ऊपर सेकंड मतलब टाइम चला जाएगा, तो टाइम टाइम गेट भी कैंसल, वर्क अपॉन करंट का स्क्वायर आ रहा है, समझ में आ रहा है।
पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज मतलब करंट इंटू टाइम, देखो वर्क करंट इंटू टाइम, और ये एम्पियर सेकंड है ना, मतलब करंट, ये टाइम डिवाइड था, ऊपर गया, टाइम टाइम कैंसल, वर्क इन द फॉर्म ऑफ जूल। जूल के डायमेंशन होते बेटा m1 l2 t-2 और करंट के i2। तो यहां पे m1 l2 t-2 i-2। ओके, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है? ओके चलिए, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, अभी इसका एक डेरिवेशन है बच्चों, वो डेरिवेशंस कोई फायदे का नहीं। एसआई यूनिट तो कैसे निकाले मैंने तो आप लोगों को बताया, ठीक है ना। हम लोग ये डेफिनेशन ऑफ यल की डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था फाई इज इक्वल टू यल आई, तो यल इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट कर एक है, या ऐसे भी बना सकता हूँ, ये भी डेफिनेशन ही बनाएगी, है ना। द रेशियो बना सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इनका रेशियो है, आपकी मर्जी जो बनाना है, ठीक है। इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स, भगवान, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हमारे पास बच्चों एक्चुअल में ये एक फार्मूला था, अभी अभी बोला था, n फाई अपॉन आई, याद है बेटा। तो ये n फाई क्या है ना। तो एक्चुअल में हम लोग जब सोलेनॉइड होता है ऐसा पाइप बच्चों, इसको वायर वाउंड करते हैं, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू 0 n आई, और ये जो n है ना बेटा, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, मतलब 1 मीटर में कितने नंबर्स ऑफ टर्न दिए हैं आपने। तो n होगा बेटा nl, और फ्लक्स जो होता है सबको पता है ba होता है। तो n फाई की वैल्यू निकाल रहा था बेटा मैं, nl b इंटू ए, ठीक है, क्योंकि ऊपर की इसमें, और एक मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू है सोलेनॉइड की म्यू 0 n आई। वैल्यू पुटअप करते बेटा, ये दोनों भी पुटअप करते, पुट इक्वेशन 1। चलिए यल, इसकी वैल्यू एन यल बी ए अपॉन आई करंट है, तो यल बी की वैल्यू पता है, एन यल बी की वैल्यू बेटा है मेरे पास, जानबूझकर म्यू 0 एन आई ब्रैकेट में रख रहा हूँ, जानबूझकर रख रहा हूँ। तो ये आई है, तो आई से आई के मरवा दो, तो यल इज इक्वल टू, मुझे लगता है म्यू नॉट एन स्क्वायर, है ना, ए और यल। मुझे निकालना है बेटा कैपिटल ये कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, और यल ये लेंथ है बेटा, तो इसका फार्मूला मिल रहा है म्यू 0 एन स्क्वायर ए, या कैपिटल यल स्मॉल एल, ये वैल्यू याद रखना, बहुत काम आने वाली है। तो इसको रख सकता हूँ बच्चों मैं म्यू 0 एन स्क्वायर, यहाँ पे एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ये पाई, इसको d/2 अगर रखूँगा डायमीटर के फॉर्म में, तो पाई d स्क्वायर बाय 4 होगा, तो पाई d स्क्वायर बाय 4, इसी को बोल सकता हूँ कैपिटल यल स्मॉल यल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर्स ऑफ टर्न, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, ये रिलेशंस बता सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपका रिवीजन खतरनाक तरीके से हो रहा है। पैरेलल और सीरीज, बस कुछ नहीं बच्चों, जैसे रेजिस्टेंस वैसे इंडक्टेंस, सीरीज में ऐड करते हैं, समझे, 3 रहा तो, पैरेलल रहे तो बस रेसिप्रोकल करे, जैसे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें कोई अलग नहीं है, समझे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कैपेसिटर नाम का कॉन्सेप्ट था, और उस कैपेसिटर में बच्चों जब एनर्जी स्टोर करते तो फार्मूला था 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, या इसी का 1/2 सी वी स्क्वायर, याद होगा शायद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने ये एनर्जी स्टोर करके दिखाई थी। अब यहां पे क्या है बेटा, एक इंडक्टर है, और इस इंडक्टर के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्टोर हो रही है ये बताना है। तो इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ तैयार करता बेटा, करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट यल डी आई बाई डी टी, कोई टेंशन तो नहीं भाई, सिंपल कहानी है, ज़्यादा ऐसी बहुत बड़ी कहानी नहीं है। आपको पोटेंशियल का फार्मूला पता था बेटा, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क क्या होगा बेटा, तो ये Q इंटू वी, लेकिन यही वर्क डन मुझे माइनस ई और ये डी क्यू के फॉर्म में लिखना है, बस v के जगह पे ये आ गया, बाकी कुछ नहीं बच्चों, माइनस क्यू क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उसका अपोज होता है ना। तो ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, माइनस ई इंटू डी क्यू, इंटीग्रेशन करते इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यू लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे ई की वैल्यू है मेरे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यल डी आई बाई डी टी, कोई टेंशन, और ये डी क्यू,
चलो एनर्जी मुझे लगता है कि यहाँ यल को कॉमन निकालते हुए यहाँ पे डी आई और इसको डी क्यू बाई डी टी करता हूँ। डी क्यू बाई डी टी मतलब करंट होता है, तो यल इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा ये आई कहाँ से आया, डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये बेटा यहाँ पे यल इसका फार्मूला आई स्क्वायर होगा डिवाइड बाय 2, है ना। करंट कहाँ से कहाँ, आई से आई नॉट तक चेंज हो सकता है, लिखना है तो हाँ। तो ये होगा बेटा 1/2 यल, यहाँ पे हायर लिमिट है बेटा यल आई नॉट स्क्वायर और ये 0 स्क्वायर, मैक्सिमम निकाल रहा हूँ 1/2 यल आई नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ। इतनी एनर्जी इस इंडक्टर के पास, ये कैपेसिटर की एनर्जी थी, वैसे इंडक्टर के पास भी एनर्जी कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी, तो वो होगी इतनी। एनर्जी डेंसिटी वही फार्मूला बेटा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को भी कुछ भी बोलो, जो भी बोलना है, डी बोलो डी। अब एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, अब एनर्जी बेटा 1/2 यल आई स्क्वायर, है ना, अभी अभी फार्मूला निकाला, ये एरिया इंटू लेंथ। शायद कैपिटल यल स्मॉल यल की वैल्यू आपके दिमाग में आती होगी, मेरे दिमाग में आ रहा है 1/2, यहाँ पे कैपिटल यल स्मॉल यल ब्रैकेट में रखता हूँ, आई स्क्वायर अपॉन ए रखता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था जानबूझकर म्यू 0 यन स्क्वायर ए, याद आ रहा है, वही चीज़ मैं यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। बस ये म्यू नॉट यन स्क्वायर ए और ये आई स्क्वायर अपॉन ए, तो ए से ए को मरवा दो, तो एनर्जी डेंसिटी मिल रही है 1/2 म्यू नॉट यन स्क्वायर आई स्क्वायर। मुझे एक सोलेनोइड जैसे लग रहा है, और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट यन आई बेटा। तो चलिए मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये म्यू नॉट का स्क्वायर करता हूँ। नहीं है सर, कहाँ से ला रहे हो, बताऊंगा मैं, यन स्क्वायर आई स्क्वायर और यहाँ पे 2 म्यू नॉट। मुझे बताओ म्यू नॉट कैंसिल किया तो यही इक्वेशन है, लेकिन ये बी दिख रहा है बेटा, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोल सकता हूँ, ये बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है। चलिए आगे भाई, हाँ अभी कोएफिशिएंट्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते हैं। म्यूचुअल मतलब क्या, पहला कॉइल करंट फ्लो करेगा, चेंज करेगा, वैसे फील्ड तैयार होगी और वो फील्ड दूसरे कॉइल में कितनी जा रही है, म्यूचुअल करना। फिर ये कॉइल इंड्यूस करंट तैयार करके इसी को अपोज करते हुए ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा बेटा, इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी और सेकेंडरी में क्या होगा बेटा, यहाँ पे करंट चेंज होता है, तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोगों को देखना है। हमारे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1, इसका मतलब सर समझाओ। देखो बेटा यहाँ पे मैं करंट चेंज कर रहा हूँ I1 या रियोस्टेट से, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल में कितनी जा रही है, तो सेकंड में जा रही है 2, मतलब किसके कारण, I1 मतलब 1 मतलब सॉरी फर्स्ट के कारण जा रही है। क्यों, करंट फर्स्ट में चेंज हो रहा है इसीलिए। तो इसको इक्वल टू लिख सकता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 1 और करंट जो है बेटा I1। समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन है, ये सिंपल सा एक फार्मूला है, बाकी कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में तैयार होगा फर्स्ट के कारण। अब ईएमएफ यहां पे तैयार होगा, क्यों, फील्ड बढ़ रही है सेकेंडरी कॉइल में से, किसके कारण, फर्स्ट के कारण, तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट तैयार होगा। तो इसका फार्मूला होता है माइनस d∅21 अपॉन dt। चलो E21 इज इक्वल टू माइनस, बेटा यहाँ पे मैं यम को बाहर निकाल रहा हूँ, तो di1 अपॉन dt। बेटा करंट किस में चेंज हो रहा है, फर्स्ट में, इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी में। समझ में आ रहा है, सेम टू सेम ऐसे ही काम, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2। सर I2 कहाँ से आएगा, बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड जाने के कारण इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट तैयार होता है, इसको I2 बोलना है। ये करंट तैयार होने से अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार हो रही है, इसके अपोज में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण, समझे आप। तो यहां पे लिख सकता हूं फर्स्ट में फ्लक्स चेंज हो रहा है अभी इस कॉइल में, सेकंड के कारण इक्वल टू M12 करंट है I2। सेम बेटा यहां पे 12 माइनस M12 di2 अपॉन dt लिख सकता हूं। मतलब मुझे ये बताना है, अगर सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ तैयार हो रहा है तो इसका कारण हो सकता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, M कांस्टेंट लिखूंगा, तो करंट होगा बेटा प्राइमरी में। अगर प्राइमरी में ईएमएफ होगा, मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, गड़बड़ मत करना बच्चों, तो M
तो करंट होगा सेकेंडरी में, मुझे इतना बताना है। बाकी यम का फार्मूला वही और डायमेंशन यूनिट सेम होंगे। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के डायमेंशन एंड यूनिट सेम होते हैं, कोई बदलाव नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके, डेफिनेशन उसी से बतानी है आपको। हाँ, कपलिंग इंपॉर्टेंट है। कपलिंग का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में से सेकेंडरी में कितने नंबर्स ऑफ लाइन जा रहे हैं। जैसे कि ये है मेरे पास, देखते हैं ये है प्राइमरी है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी, और सेकेंडरी मेरे पास ये है, सेकेंडरी है ये। तो मेरे पास प्राइमरी में से सेकेंडरी में कितना जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है ना, करंट है बेटा, की है ये, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में कितने मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, इसी को कपलिंग कहते हैं, कपलिंग, इसको क्या कहते हैं, कपलिंग। और इसका एक जनरल फार्मूला मैं निकाल के दे रहा हूँ, यम इज इक्वल टू के रूट ऑफ L1 L2। बेटा ये जो के है ना, अगर ग्रेटर देन 0.5 है, मतलब ये टाइटली बाउंड है, ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी से सेकेंडरी में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये इसका मतलब है। अगर के हमारा छोटा हो 0.5 से, मतलब लूजली ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही है, ध्यान रखना। अगर मेरे पास ये हो L1 इज इक्वल टू L2, बेटा वो सेल्फ इंडक्टेंस है, मतलब ये जो कॉइल है ना, इसके अंदर जाके बैठाना पड़ेगा, ऐसे, अभी ऐसे है ना, ये ऐसे जाके बैठेगी, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल लेने वाला हूं, लास्ट और फर्स्ट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है बेटा, देखो हमारे गांव तरफ जाते, रोड की तरफ नहीं, क्या बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहां से पास होती है, तो डीपी होती ना, वही ट्रांसफार्मर है। क्यों, क्योंकि वहां पे 33 केवी मतलब 33,000 वोल्ट इतना आता है। घर में कितना आता है, 220 230, बहुत कम हो गया, उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफर। कभी कभी हमारे यहाँ पे चार्जर है बेटा, हम लोग हद लगा रहे, क्योंकि आदमी को 50 वोल्ट के नीचे का वोल्टेज का शॉक लगता नहीं है, ध्यान रखना। तो बेटा ये है प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही एप्लीकेशंस है और कुछ नहीं बेटा, सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास अगर प्राइमरी का फ्लक्स है तो नंबर्स ऑफ टर्न फ्लक्स, ये 5p मतलब फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल का, लेकिन ये नंबर्स ऑफ टर्न पे डिपेंड है, जितने नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा उतना फ्लक्स नंबर्स ऑफ ज्यादा होंगे, है ना। सेकेंडरी का सेम टू सेम लिखता हूं, देखो N phi, मेरे पास फार्मूला था प्राइमरी का d∅/dt, लेकिन ये था p प्राइमरी का, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, n को बाहर निकालता हूं और ये d∅/dt करता हूं, कोई टेंशन बेटा। नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी में कितने, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। p लिखो सर, प्राइमरी है तो p लिखो, सेकेंडरी तो s लिखो, गड़बड़ नहीं, d∅s/dt। तो यहाँ पे ns होगा, बस सेम टू सेम। चलो डिवाइड करते बेटा अभी, है ना, तो ES/EP करते, सेकंड बाय फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, तो क्या होगा, माइनस ns d∅/dt, यहाँ पे NP है ना, माइनस ये वो भी d∅/dt, तो के भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास ES/EP और ये NS/EP, डायरेक्टली प्रूव। नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ गए तो EMF बढ़ता है। अभी इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, पता है ना, जितना इनपुट में होता उतना ही आउटपुट में पावर होता है ना, इक्वल होता है। इनपुट P मतलब पावर, ये आउटपुट P मतलब पावर है। इनपुट में कैसे करोगे बेटा, E, देखो इनपुट में EP लगाएंगे, EP, करंट को IP बोलेंगे, जो करंट है अंदर, यहाँ पे ES सेकेंडरी है इसलिए, और ये IS। मुझे लगता है ES/EP का रेशियो चाहिए मुझे, देखो ES/EP का, तो ये IP मिलेगा, ये इधर आएगा तो ये IS होगा। इसके अंदर अगर पुट करोगे तो मिलेगा ES/EP, NS/NP और ये IP/IS। नंबर्स ऑफ टर्न डायरेक्टली लग रहा है और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है। स्टेप अप रहा, क्या रहा सर, स्टेप अप रहा। स्टेप अप मतलब क्या, प्राइमरी कॉइल कम और सेकेंडरी ज्यादा, तो इसका मतलब सेकेंडरी ES इज ग्रेटर देन EP होता है, तो नंबर्स ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा है ना, NP से, NP, ठीक है। लेकिन करंट जो होता है बेटा प्राइमरी का ज्यादा होगा और सेकेंडरी का कम होगा स्टेप अप में। स्टेप डाउन मतलब प्राइमरी के कॉइल ज्यादा और सेकेंडरी के कम। तो यहाँ पे
यहाँ ईपी ग्रेटर दैन ईएस होगा, नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी का ग्रेटर होगा सेकेंडरी से, लेकिन करंट सेकेंडरी में ज़्यादा एज कंपेयर टू द प्राइमरी। ठीक है, इसमें कोई गलती होगी तो थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन रिवीजन करके देना, बच्चों का टेंशन कम करना, ये मकसद है। जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीएमएन ऐप पे आपको पता होना चाहिए कि क्रैश कोर्स भी है और टॉपर प्लस बैच है, दोनों भी ले सकते हैं जिसको लेना है। तो बाय करता हूँ, इसी के साथ खत्म करता हूँ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।